तो उससे पहले आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो बिल्कुल ही झूठी कहानी है दोस्तों। झूठी कहानी एकदम, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, एकदम झूठी है, इंटरेस्टिंग कहानी, आपको ऐसे समझना है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सूरज सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार जीके ट्रिक्स याद करने का वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। जी हाँ दोस्तों, उसको याद करने का ट्रिक्स भी जानेंगे, कैसे हम उसको याद रख सकते हैं। सिर्फ एक ही सेंटेंस से हम बहुत दिनों तक उसको कैसे याद रख सकते हैं, अपना माइंड में आप कैसे उसको सेव कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो पहले चलिए जानते हैं कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए मिजोरम हो गया, मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, फोर्थ जम्मू कश्मीर हो गया, फिफ्थ अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्स असम हो गया, और सातवां उत्तराखंड हो गया, आठवां त्रिपुरा हो गया, नौवां हो गया हिमाचल प्रदेश, और 10वां हो गया सिक्किम। तो दोस्तों ये जो राज्य है इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात हुआ कि विशेष राज्य का दर्जा कुछ राज्यों को क्यों दिया जाता है, इसका क्या कारण है दोस्तों। देखिए विशेष राज्यों का दर्जा देने का बहुत सारा कारण है, वो भी कारण मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। पहले ये चीज जान लीजिए कि विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को हासिल है उनको बहुत सारी सुविधा सरकार की ओर से दी जाती है। जो दूसरे राज्यों, जो नॉर्मल जो राज्य होता है, जिनको विशेष राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, उनके मुकाबले बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जाती है। जैसे पेट्रोल कम कीमत में, बहुत सारी है सुविधाएं जो सरकार एक्स्ट्रा देती है। तो इसका देने का क्या कारण है दोस्तों, विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलता है कुछ राज्यों को, उसका कुछ रीजन भी है दोस्तों। इसमें देखिए जो भी राज्य इसमें है 11 गो राज्य, तो दोस्तों ये 11 राज्यों को क्या है विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। और ये कौन सा राज्य है दोस्तों, ये पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं। जो ये राज्य होते हैं ये कौन से क्षेत्रों में आते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। इसका क्या क्या समस्याएं हैं दोस्तों उसको जान लीजिए, जिसके कारण विशेष राज्य का दर्जा इन्हें हासिल है। जैसे दोस्तों देखिए जो पहला कारण है वो है जिस प्रदेश में संसाधनों की कमी हो। संसाधन मतलब जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, जिस वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, उसका अगर कमी हो तो वो भी एक कारण हो सकता है दोस्तों। सेकंड जो कारण है वो है कम प्रति व्यक्ति आय। अब दोस्तों ये कम प्रति व्यक्ति आय क्या है, जैसे मान लेते हैं बहुत कोई क्या करता है कि रोजी रोटी अपना चलाने के लिए दिन भर हाजिरी खाटता है या काम करता है, लेकिन बदले में उसको अगर कम पैसा मिले तो उसको कम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं दोस्तों। अगर वो भी कम रहे तब भी उसको दिया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हो गया राज्य की आय में कमी। अब पैसा ही अगर कम कमाएगा आदमी तो जो राज्य है उसको भी तो कम पैसा ही मिलेगा ना, क्योंकि वहां पे तो कोई फैक्ट्री रोजगार उतना है नहीं जिसके कारण राज्य को पैसा मिलेगा। तो इसका कारण भी हो सकता है दोस्तों। फोर्थ जो है वो है जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा होना। जनजातीय जैसे आदिवासी जो ये सब रहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन रहता है दोस्तों, आदिवासी लोग रहते हैं, तो उसका अगर बड़ा हिस्सा होता है तब भी दिया जाता है। 5 हो गया, जो 5 जो है वो है पहाड़ी और दुर्गम इलाके में स्थित होना। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका होता है तो दुर्गम इलाका होता है, जिन तक पहुंच पाना बहुत कठिन होता है, ये चलने का जो मार्ग होता है वो बहुत सरल नहीं होता है। इसके बाद जो है दोस्तों वो है जनसंख्या घनत्व में कम होना। अब देखिए पहाड़ी इलाका में रहेगा, अब प्लेन इलाका तो है नहीं, मैदानी इलाका कि हम घर यहाँ भी बना देंगे, बगल में बनाने, पहाड़ी है, ये घर यहाँ रहेगा तो घर क्या होगा 1-2 किलोमीटर दूर में होगा। इस तरह से जो घरों की जो संख्या है दोस्तों वो क्या होता है बहुत ही कम होता है, ये भी एक कारण है। इसके बाद जो है दोस्तों वो है प्रतिकूल स्थान होना। प्रतिकूल स्थान तो ये तो होता ही है दोस्तों। अब इसके बाद है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होना। सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होना। ये जो राज्य होता है अगर मान लेते हैं वो अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थित है तब भी इनको विशेष दर्जा दिया जाता है। जैसे दोस्तों इसमें से बहुत सारा राज्य ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आता है, जिसके कारण इन सबको क्या मिला है दोस्तों, विशेष राज्य का दर्जा हासिल हुआ है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं ये जो 11 राज्य हैं इसको आप कैसे याद करके रखिएगा एक ही ट्रिक से दोस्तों, उसको मैं बताऊंगा। तो उससे पहले आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो बिल्कुल ही झूठी कहानी है दोस्तों। झूठी कहानी एकदम, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, एकदम झूठी है, इंटरेस्टिंग कहानी, आपको ऐसे समझना है। देखिए दोस्तों ये क्या है विशेष राज्य। अब विशेष राज्य का जो दर्जा है उसको हासिल करने के लिए अब क्या, जैसे हम मांग देंगे कि झारखंड भी तो पहाड़ी इलाका है, बोल लेंगे झारखंड को विशेष राज्य दीजिए, तो दे देगा क्या, नहीं दोस्तों। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन करेंगे, सरकार के पास जाएगा, मीटिंग होगा, लोकसभा राज्यसभा जाएगा, तब जाके विशेष राज्य का दर्जा हासिल होता है। तो दोस्तों बिना आंदोलन का कोई भी चीज़ तो नहीं हो सकता, आंदोलन करना पड़ेगा दोस्तों। आंदोलन के बाद ही हम लोग को क्या मिलेगा, विशेष राज्य मिलेगा। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो एक लड़की के बारे में है। ये झूठी कहानी है दोस्तों, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये दिमाग में रखना है। इंटरेस्टिंग के साथ सुनिए। तो उस लड़की का नाम है दोस्तों सुमन झा।
वो लड़की जो थी ना बहुत ही आंदोलनकारी लड़की थी, हर जगह आंदोलन में भाग लेती थी और देखते थे जो पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, उनका वो हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे आंदोलन करने में। तो दोस्तों देखा उसने कि बहुत सारे राज्यों को, जो पहाड़ी राज्य हैं, उन सबके पास पैसा का कमी है, रोजी रोटी का कमी है, तो उसने क्या किया दोस्तों, आंदोलन किया। और किस चीज़ का आंदोलन, विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का, हक दिलाने का दोस्तों आंदोलन चलाया। और किसने चलाया दोस्तों, सुमन झा ने। अब कोई भी देखिए दोस्तों, आप ये चीज़ सोचिए कि कोई भी जो आंदोलन करता है तो कोई ना कोई तो जगह में करेगा ना। तो सुमन झा कहाँ पे किया, वो त्रिपुरा में किया आंदोलन। तो कहाँ पे किया था स्टार्ट, त्रिपुरा। त्रिपुरा से जहाँ आंदोलन किया और वहीं से क्या किया, 11 राज्यों को उसने क्या किया, विशेष राज्य का दर्जा हासिल करवा दिया। दोस्तों कोई ना कोई जगह से स्टार्ट होता ना। पहला आंदोलन कहाँ पे सफल हुआ उसका, त्रिपुरा। बस आपको ये दिमाग में रखना है। और कौन सा औरत, सुमन झा। वो क्या थी, एक लड़की। बस आपको ये याद करके रखना है। तो इसका जो निमोनिक ट्रिक दोस्तों वो इस तरह से होगा, सुमन झा। अब बस, और कहाँ से दोस्तों, त्रिपुरा से। बस आपको ये याद करके रखना है कि आंदोलन कहाँ चलाया दोस्तों, सुमन झा ने चलाया था। और कहाँ पे चलाया था, त्रिपुरा। बस आपका गाना आज हो गया। कैसे दोस्तों, देखिए विश्वास नहीं हो रहा, देखिए किस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सुमन है दोस्तों। तो सुमन जो हो गया उसमें एस को लीजिए, एस को। तो एस से देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम। एस से सिक्किम हो गया। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, यू। यू, तो यू को काटिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे यू कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए उत्तराखंड। तो ये आपका यू हो गया, यू से उत्तराखंड। अब इसके बाद दोस्तों एम है। तो एम से देखिए दोस्तों, यहाँ एम से मिजोरम भी हो गया, एम से मेघालय भी हो गया, और एम से मणिपुर भी हो गया। मतलब ये तीनों किससे हो गया दोस्तों, एम से हो गया। ये तीनों एम से। तो एम हो गया। अब दोस्तों क्या बचा, ए। तो ए को काट देते हैं दोस्तों। ए पे देखिए, ए पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ए से आपका क्या हो गया दोस्तों, असम हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ए से हो गया दोस्तों। अब इसके बाद जो है क्या बचा दोस्तों, एन। तो एन से क्या होता है, वही नागालैंड दोस्तों, आपका नागालैंड हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है दोस्तों, जे। तो जे से क्या होता है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये मेरा जे से हो गया। अब इसके बाद जो दोस्तों बचा है वो क्या है, एच बचा है। जे के बाद क्या बचा है दोस्तों, एच। और एच से क्या होता है दोस्तों, देखिए हिमाचल प्रदेश, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद आपका क्या बचा दोस्तों, ए। तो ये तो ऑलरेडी आगे बता दिए हैं। ए से क्या हो गया आपका असम और अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों लास्ट में क्या बचा दोस्तों, कहाँ पे वो किया था स्टार्ट, वो त्रिपुरा में स्टार्ट किया था। बस आपका त्रिपुरा हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम कोई भी चीज़ को याद कर सकते हैं निमोनिक ट्रिक्स के जरिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।